भगवान के जो भक्त हैं वह आनंद में रहते हैं हमेशा, और भगवान का जो सही नाम है वह आनंद है। भगवान का नाम ही आनंद है। आनंद कोई दूसरी वस्तु नहीं है, स्वयं हमारे प्रभु गोविंद आनंद है। भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, सदैव स्वयं भी आनंद में और भक्त भी आनंद में रहते हैं। और भगवान की कृपा जिन पर होती है वही कथा में, कीर्तन में, भागवत में श्रवण करने के लिए आते हैं। कई जगह तो हम जाते हैं तो क्या देखते हैं, पास में ही कथा होती है लेकिन कथा सुनने नहीं जाते। पता है क्या बोलते हैं, आवाज आ रही है कथा की घर तक, यहाँ बैठे बैठे सुन रहे हैं हम। अरे आवाज आ रही है वह तो ठीक है, लेकिन यदि आपके द्वार से गंगा जी बह रही है और फिर भी आप उसमें स्नान ना करें तो बताओ इसे क्या कहेंगे? आपका भाग्य है क्या? फिर नहीं है ना। भाग्यवान तो वही है जो गंगा जी द्वार से जा रही है और वह उसमें डुबकी लगा ले, स्नान कर ले और अपने जीवन को धन्य बना ले। यह भागवत रूपी गंगा जी निरंतर प्रगतिशील है, बहती ही रहती है। जहां भी हो, जब भी हो, चाहे टीवी के माध्यम से, चाहे मोबाइल के माध्यम से, आप स्नान करते रहें, डुबकी लगाते रहें और अपने जीवन का आनंद पाते रहें। कई लोग बोलते हैं महाराज हमने कथा अभी सुनी ही तो थी कुछ समय पहले। अरे भैया एक बात बताइए, आप जिस गाने को आपने एक बार सुन लिया तो क्या दोबारा मन करता है? नहीं करता मन। चलो करता भी है तो एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार, इससे ज्यादा आप गाना नहीं सुन सकते, फिल्म नहीं देख सकते उससे ज्यादा। लेकिन यदि कहीं भगवान की कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है, राम कथा हो रही है, आप वहां जाएंगे और आपको नित्य नई कथा मिलेगी। इस कथा को सुनने से मन नहीं भरता, जितनी बार भी सुनेंगे नई ही लगती है यह कथा, क्योंकि भगवान की लीला बड़ी आनंद की अनुभूति करवाने वाली है। और जिनको आनंद आता है वे कोई भी कथा कीर्तन छोड़ते ही नहीं है भगवान का, कहीं भी हो, दूर भी जाते हैं कई लोग। आप विचार करके देखिए, मीराबाई राजस्थान के राजकुमारी रानी रह चुकी हैं, लेकिन फिर भी वह पूरे भारत में भ्रमण करने के बाद में श्री धाम वृंदावन गई हैं, सब कुछ छोड़ करके आ गई वहां पर। राजपाट का वैभव सब छोड़ दिया, क्योंकि भगवान के आनंद की कथाओं के पीछे यह सब सुख बेकार है। इसमें आनंद नहीं आता फिर मानव को जिसने भगवान का भजन कर लिया, भगवान की कथाएं श्रवण कर ली, उसका जीवन धन्य हो जाता है और वह केवल इसी मार्ग में, भक्ति मार्ग में लग जाता है। संसार के सुख फीके लगते हैं उसे। मीरा जी क्या कहती हैं? राणा जी संभाल नगरी, मोहे भावे ना संसार, संभाल राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, राम नाम अति मीठो लागे, दुनिया को सुख फीको लागे, मोहे भावे ना संसार, संभाल राणा तेरी नगरी। मीराबाई खुद रानी होते हुए राणा जी का जो विष दिया था उसको भी वह पान कर गई, केवल भगवान के नाम के आश्रय पर। और भगवान के नाम में तो आपको पता कितनी बड़ी शक्ति है। भगवान ने स्वयं तो पता नहीं कितनों का उद्धार किया, लेकिन भगवान के नाम ने करोड़ों का उद्धार कर दिया। भगवान का जिन्होंने नाम स्मरण किया उनका कल्याण कर दिया। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी।
तो भगवान के केवल नाम ने, नाम रूपी धन ने, खजाने में अनेकों का, करोड़ों का कल्याण कर दिया। और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, इस कलयुग से भव से पार हो गए हैं। केवल भगवान के नाम का आश्रय लेकर के, भगवान के नाम को जप करके। भगवान के बड़े अनन्य भक्त हुए हैं सूरदास जी महाराज, जिन्हें दिखाई नहीं देता था, फिर भी उन्होंने ऐसे पद, ऐसे दोहे लिखे हैं कि आज हम आप जैसे पढ़े लिखे लोग उनके एक एक दोहे पर, एक एक सवैया पर PhD करते हैं। ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है। उन्होंने जो दोहे लिखे हैं, बिना पढ़े लिखे होने के बाद में जो दोहे लिखे, जो सवैया लिखे, जो छंद लिखे, आज हम आप उन पर मिलकर के PhD करते हैं। और उसमें से भी एक दोहा मिलता है। विचार करके देखिए कितना गहन भगवान ने उन्हें आनंद प्रदान किया होगा। तो भगवान की कृपा थोड़ी नहीं होती। भगवान जब करते हैं अपने भक्तों पर तो विशेष कृपा करते हैं, बहुत देते हैं भगवान। भगवान के एक भक्त थे रसखान जी, जाति से मुसलमान थे, लेकिन जब भगवान को उन्होंने देख लिया तो रहा नहीं गया, राजपाट को छोड़ दिया और दिल्ली से सीधे श्रीधाम वृंदावन पहुंच गए और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। केवल एक ही बात कहते, भगवान यदि मुझे कभी आप जन्म भी दो तो चाहे श्रीधाम वृंदावन की रज बना देना, मुझे चाहे तिनका बना देना, पर मैं वृंदावन की भूमि को छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्योंकि वृंदावन की जो भूमि है, जो रज है, बड़ी ही प्यारी है, उसे छोड़ने का मन नहीं करता। जो उसकी रमण रेती में रमण कर लिया, उसका फिर बाहर जाने का मन ही नहीं करता। मन क्या करता है कि बस मैं यहीं का होके रह जाऊं। और भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं चाहते हैं कि मेरे भक्त मेरे यहाँ आए। भगवान भक्तों को याद करते हैं। भगवान के एक से बढ़कर एक भक्त हुए हैं ध्रुव जी महाराज, मात्र 5.5 वर्ष की उम्र। कितनी? 5.5 वर्ष की उम्र। और भगवान ने जैसे ही अपने संघ को ध्रुव जी के कपोल से लगाया है, वेद वेदांतों का ज्ञान प्रस्फुटित हो जाता है। इसलिए आप भगवान की शरण में जाएं, और जिस पर भगवान ने कृपा कर दी, संसार में फिर से किसी की आवश्यकता नहीं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की जिस पर कृपा हो जाती है, फिर संसार में उसे किसी की आवश्यकता नहीं, किसी के हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, किसी के पांव पड़ने की आवश्यकता नहीं। यदि पांव पड़ना है तो भगवान गोविंद की शरण में आ जाओ। श्री बांके बिहारी को अपना लीजिए, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो बांके बिहारी जी की जो लीलाएं हैं, बड़ी ही अनुपम लीलाएं हैं। एक बार भगवान गोविंद प्रातः काल जग करके आए। अब बालक होता है थोड़ा लेट जगता है, माताएं जल्दी जग जाती हैं, 4 बजे ही। तो मैया यशोदा जो है वह प्रातः काल दही बिलो रही थी, माखन निकाल रही थी। उसी समय भगवान गोविंद आंखें खुली और घुटमन चलते चलते मैया के पास में पहुंच गए। कहने लगे, मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, माखन मिल जाए मैया तो अच्छो रहे। तो मैया कहने लगी, लाला अभी माखन निकला नहीं, जब तक माखन नहीं निकलेगा कैसे मैं तुझे खिला दूंगी। बोले, नहीं मैया बड़ी जोर की भूख लगी है। तो मैया ने कहा, ठीक है बेटा, भूख लगी है तो कल का रखा हुआ है उसे तू खा ले। बोले, नहीं मैया मैं बासी माखन नहीं खाऊंगा, ताजा माखन चाहिए मैया मुझे। तो मैया कहने लगी, बेटा अभी निकला नहीं है, थोड़ी देर बाद में खा ले। अब आप तो जानते ही हो, बाल हट और त्रिया हट और
और कौन सी? योगी हठ। 3 हठ हैं। अगर बालक ने हठ धारण कर लिया तो फिर वही चाहिए उसको जो उसने बोल दिया है। तो मैया ने कहा बेटा एक काम कर तू, मैं तुझे माखन खिलाऊंगी, तू मेरी गोद में आ जा। तो मैया ने गोद में लिया और दही बिलोने लगी। इतने में ही एक सखी आती है और कहने लगी मैया जो आपने दूध गर्म होने के लिए रखा था वह उफन गया है, निकलने वाला है। तो मैया ने लाला को उतार दिया गोद से और स्वयं दौड़ी दौड़ी रसोई में पहुंची। अब लाला को तो क्रोध आ गया, स्वाभाविक भी था। अब मैया से मन ही मन में कहने लगे मैया को तो दूध प्यारो लगे, पूत प्यारो नाए लगे मैया। तो कहीं गए, अब भगवान थे और थोड़े नटखट भी हैं भगवान हमारे, तो बाहर गए और जाकर के एक लोढ़ा लेके आए पत्थर, और मैया जिस मटकी में दही बिलो रही थी उस मटकी में दे मारा। पता है क्यों दिया? कि थोड़ी आवाज होगी और आवाज होगी मैया दौड़ी चली आएगी। अब भगवान को क्या पता कि लोढ़ा मारने से मटकी फूट जाएगी। मटकी फूट गई। अब रोने लगे भगवान कि अब तो मैया मारेगी। तो भगवान ने झूठ मूठ के आंसू लगाए और रोने लग गए। मैया आई तो क्या देखती है? दही की मटकी फूटी हुई है, दही बिखर गया। तो मैया कहने लगी लाला तूने ये क्या किया है? बोले नहीं मैया मैंने नहीं फोड़ी। तो फिर बता किसने फोड़ी? अरे मैया उनका जो महल था नंद रानी का उसमें कांच लगे हुए थे, मड़ियां लगी हुई थी खंभों पर। तो भगवान झूठ मूठ की कहानियां बनाते। बोले मैया मैं यहाँ गया सामने तो कांच था सामने। अब कांच में अपना चेहरा दिखाई देता है ना अपना चेहरा। तो बोले मैया जब मैं वहां गया तो वहां पर भी मेरे जैसा ही खड़ा हुआ था। तो मैंने उसको पूछी भाई तू क्यों खड़ा है? बोला माखन खाना है। तो मैया मैंने माखन खाने के लिए उसको बोल दिया। अब मैया तो समझ गई थी सारी बात। तो मैया ने कहा ठीक है तू बहुत शैतानी करता है, तुझे दंडित करूंगी। तो मैया उन्हें दंडित करती है, प्रताड़ित करती है, लेकिन धीरे से मारती। माताएं होती भी हैं, माताओं के हृदय में ममता होती है और ममता मारने नहीं देती। छड़ी दिखाती है मारने के लिए, दूर से तो जोर से लाती है और जैसे ही पास आता है धीरे से मारती है। लेकिन मजाल कि कोई दूसरा धीरे भी मार के दिखा दे। दूसरा धीरे भी मारेगा तो माँ का हृदय जल उठेगा, कलेजा फट जाता है माँ का। पर स्वयं मारती है तो धीरे से मारती है। माता की तो बात ही निराली है। प्रेम से बोलो राधे राधे।